नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के लाइफलाइन हॉस्पिटल में ट्रू नॉट मशीन का डीएम राजेश कुमार ने फीता काटकर किया भव्य उद्घाटन। बता दें कि शहर के मड़िया मोहल्ले में स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल ने जिले के लोगों को नई सौगात दी। कोरोना काल में गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को पहले कोविड जांच अनिवार्य हो गया है। कोरोना जांच की रिपोर्ट देर से आने की वजह से गंभीर बीमार मरीजों के इलाज में देरी हो रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए लाइफलाइन हॉस्पिटल जिले में पहला ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल बन गया जिसमें कोविड की जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई। हॉस्पिटल में लगे ट्रू नॉट मशीन का जिलाधिकारी राजेश कुमार ने फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में डीएम राजेश कुमार ने लाइफलाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर अनूप सिंह व पूरे स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि अब यहां पर कोविड की जांच 1 घंटे में पता चल जाएगा कि मरीज पॉजिटिव है या निगेटिव, जिससे मरीज का इलाज जल्द से जल्द प्रॉपर तरीके से शुरू किया जा सकेगा। ये जनपद के लिए अच्छी उपलब्धि है। जनपद में लाइफलाइन हॉस्पिटल ने आज एक माइक्रोबायोलॉजी लैब का इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट किया और उसमें साथ में ट्रू नॉट मशीन का भी आज शुभारंभ किया है। तो इससे एक जनपद के लिए बहुत जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लाइफलाइन खुद के लिए और बाकी अस्पतालों के लिए एक अच्छी फैसिलिटी डेवलप हुई है, जिससे कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है, जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको ट्रू नॉट मशीन के माध्यम से 1 घंटे के अंदर हम पता कर सकते हैं कि कोविड पॉजिटिव है कि कोविड नेगेटिव है। तो उससे इलाज में बहुत सहूलियत मिलेगी और जो समहाउ एक रेजिस्टेंस था पेशेंट को देख के सब लोग सोचते थे कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, तो इलाज में थोड़ी कमी रहने की शंका रहती थी। वो शंका दूर होगी तो सभी हॉस्पिटल्स में थोड़ा एक फ़ायदा मिलेगा। कोविड नेगेटिव आने के बाद प्रॉपर तरह से सर्जरीज़ और बाकी इन पेशेंट्स को इससे फ़ायदा मिलेगा। तो मैं बधाई देता हूँ लाइफलाइन हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ को, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग को, मैनेजमेंट को और सभी चिकित्सकों को कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है और जनपद में एक अच्छी शुरुआत की है, जिससे कि हम कोविड के वर्तमान खतरे के साथ साथ हम बाकी चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। निजी क्षेत्र में और भी कहीं जनपद में ये पहली सुविधा है और एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिसके लिए बधाई की बात है। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आजमगढ़ एसपी ने कई थानाध्यक्षों के कार्यक्षेत्र में किया बदलाव। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मीडिया सेल के प्रभारी संदीप यादव को जहानागंज थाना का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है, तो वहीं जहानागंज थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक ज्ञानू प्रिया को गंभीरपुर थाने का प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया गया है। इसी तरह पुलिस लाइन में तैनात निरीक्षक अनवर अली को मीडिया सेल का प्रभारी बनाया गया है। बिलरियागंज थाने में तैनात उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह को दीदारगंज थानाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं दीदारगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह को बिलरियागंज थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उप निरीक्षक श्री प्रकाश शुक्ला को प्रभारी थाना अहरौला से थानाध्यक्ष अहरौला बनाया गया है। शीतलहर को देखते हुए सामाजिक संगठन भारत विकास परिषद ने बड़ा गणेश मंदिर पर गरीब बच्चों के बीच ऊनी वस्त्र का किया वितरण। बता दें कि इस समय ठंड ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। शीतलहर से पूरे आजमगढ़ को अपने आगोश में ले लिया है। ऐसे में सामाजिक संगठनों ने भी असहाय व गरीब लोगों की मदद को आगे आ रहे हैं। भारत विकास परिषद की महिला शाखा ने शहर के बड़ा गणेश मंदिर पर स्टॉल लगाकर गरीब बच्चों के बीच ऊनी मोजा, स्वेटर, टोपी के साथ अन्य वस्त्र व चना व गुड़ का किया वितरण। साथ ही संगठन ने और सामाजिक संगठनों से आह्वान किया है कि लोग गरीबों की मदद के लिए इस ठंड में आगे आएं। आज हम लोग यहाँ पर सभी आदर्श शाखा की महिलाओं ने मोजा, टोपी, चना, गुड़, बिस्किट, मिठाई यहाँ वितरण किया गया, क्योंकि ठंड को देखते हुए शीतलहरी पड़ने लगी है। इसलिए गरीब बच्चों को, गरीबों को, असहाय लोगों को हम लोगों ने यहाँ टोपी, मोजा, मफलर, चना, गुड़ सब वितरण किया। सभी लोग एक देखकर एक दूसरे की मदद करें, गरीबों असहाय को समाज सेवा के
दृष्टि से हम लोगों ने किया है। आजमगढ़ जिले के बेलाकोल गांव निवासी विकलांग आवास व शौचालय की मांग को लेकर डीएम कार्यालय के सामने परिवार सहित भूख हड़ताल पर बैठा। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने परिवार सहित हाथों में तख्ती लेकर भूख हड़ताल पर बैठे जहानागंज थाना क्षेत्र के बेलाकोल गांव निवासी राजू ने बताया कि वह पिछले 3 साल से आवास व शौचालय की मांग को लेकर अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं। हर बार आश्वासन देकर उसको टरका दिया जाता है। इस सर्दी के मौसम में वह तिरपाल डालकर अपने परिवार के साथ रह रहा है। पीड़ित राजू ने बताया कि अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते वह थक हार कर अपनी मांग को लेकर परिवार सहित भूख हड़ताल पर बैठा है और जब तक उसको आवास और शौचालय नहीं मिल जाता तब तक वह नहीं हटेगा। सर यही कारण है तो हम लोग 3 साल से सर डीएम साहब को भी धरना देते देते हम लोग को दिमाग ख़राब हो गया है सर हम लोग को आवास और लैट्रिन नहीं मिला हुआ है सर हम लोग को ठंडे पाले पर बच्चे के लेकर सर तिरपाल डालकर घर जीवन बिताते हैं सर। हम लोग को पास कुछ भी नहीं है सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर जहानागंज ब्लॉक के हैं सर, बेलाकोट गांव के हैं सर। अच्छा, तो इसके पहले कभी आपने मांग की है? हाँ सर कई बार मांग की है, 3-4 बार आकर यहाँ धरना डाले हैं, डीएम साहब का भी दरखास्त भी डाले हैं और साहब हम लोग को पास कुछ भी नहीं है सर एक मैं विकलांग आदमी हूँ सर। आजमगढ़ जिले में नीमा के डॉक्टरों ने पूरे जिले में निःशुल्क ओपीडी चलाकर आईएमए के विरोध का दिया जवाब। कहा मरीजों को परेशान होने की जरूरत नहीं। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा आयुर्वेद चिकित्सकों को ऑपरेशन करने की अनुमति दिए जाने के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले प्राइवेट एलोपैथिक डॉक्टरों ने अपनी ओपीडी बंद रख विरोध जताया, तो वहीं नीमा के बैनर तले आयुर्वेद डॉक्टर दिन भर ओपीडी में मौजूद रहे और मरीजों का इलाज निःशुल्क किया। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा के अध्यक्ष डॉक्टर डीडी सिंह ने कहा कि आईएमए हड़ताल कर सरकार पर दबाव बनाने की कवायद में जुटा है। वे जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहते हैं। सरकार के निर्णय के साथ पूरा संगठन खड़ा है और जब भी सरकार के इस निर्णय के खिलाफ आईएमए हड़ताल करेगा, संगठन के चिकित्सक पूरी ऊर्जा के साथ मरीजों का इलाज करेंगे। आज आईएमए की हड़ताल के विरोध में हम नीमा आजमगढ़ के समस्त कार्यकर्ता जिले के हर कोने में, हर बाजार में, जहां भी हमारा नीमा चिकित्सक है, आज हर जगह हम लोग निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। आईएमए की जो ये बंदर घुड़की है कि हम काम नहीं करेंगे तो पब्लिक परेशान हो जाएगी, हम उसी के जवाब में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार होकर आए हैं। उनकी वजह से चिकित्सा व्यवस्था हम ठप नहीं होने देंगे। मैं जिले के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि किसी की मानिंदगी मत करिए। आपकी चिकित्सा की सारी व्यवस्था नीमा ने कर रखी है, आप अपना इलाज कराइए, आपको कोई दिक्कत ना हो, इसी के लिए हमने उनका विरोध किया है। आज चाहे कोई भी बाजार हो, फूलपुर, लालगंज, कप्तानगंज, गोडनपुर, कौड़िया, जो भी बाजार हो, हर जगह हमारे चिकित्सक पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों की चिकित्सा कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों के लिए 10 व छात्राओं के लिए 5 किलोमीटर दूर बनेंगे परीक्षा केंद्र। DIOS ने दी जानकारी। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर VK शर्मा ने बताया कि जनपद में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्रों के निर्धारण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा शासन से जारी हुए आदेशों से सभी स्कूलों को अवगत कराया जा रहा है। जिले के 763 विद्यालयों ने परीक्षा केंद्र बनाने के लिए सूचनाएं अपलोड की हैं। बोर्ड परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए ऐसे विद्यालयों को केंद्र नहीं बनाएंगे जहां पूर्व में गड़बड़ी मिली है। इसके लिए 11 बिंदुओं का मानक निर्धारित किए गए हैं। कॉलेज में कमियां मिलती हैं तो उसे परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। शासनादेश के अनुसार केंद्र बनाए जाएंगे। DIOS ने बताया कि 3 किलोमीटर सीमा के अंतर्गत कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं होता है तो 5 किलोमीटर की सीमा में स्थित विद्यालय को परीक्षा केंद्र छात्राओं के लिए बनाया जाएगा। वहीं छात्रों के लिए 10 किलोमीटर दूरी तक केंद्र आवंटित किए जाएंगे। आजमगढ़ जिले के अभयपुर गांव में दिन दहाड़े पंचायत के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली, हालत गंभीर, वाराणसी रेफर। बता दें कि एरौला थाना क्षेत्र के अभयपुर गांव निवासी परविंदर यादव 9 दिसंबर को अपने खेत में सिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान 2 युवकों ने उनकी मोबाइल छीन ली। मोबाइल छिनैती की इस घटना को गांव के ही रहने वाले 32 वर्षीय दुर्ग विजय ने देखा था। छिनैती की इस घटना को लेकर 11 दिसंबर को गाँव में पंचायत बुलाई गई थी। परविंदर के परिजन व गांव के कुछ लोग पंचायत के दौरान दुर्ग विजय से मोबाइल छीनने वालों के बारे में पूछताछ कर रहे थे कि इसी दौरान बाइक सवार 2 युवक मौके पर पहुंचे। युवकों ने पहुंचते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 2 गोलियां दुर्ग विजय को लगी। मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसी बीच हमलावर भाग निकले।
घायल को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। तो मोबाइल का कुछ विवाद था दूसरे से, तो वहाँ पे लोग पंचायत वगैरह बटोरे थे, तो उसमें क्या हुआ कि सब मामला ख़त्म हो गया। लोग जाने लगे तो गाली गलौज हो गया। तो अम्बेडकर नगर में जो एक अमदही गांव पड़ता है, तो वहाँ के 2 ठाकुर थे और एक कहीं और का था, तो लोग गोली मार दिए। किसको गोली मारे? दुर्ग विजय राजभर को। तो इसके बाद लोग भाग गए। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 2 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम कम्हेनपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम 82 तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ शहर में खिचड़ी मेडिकल के खिलाफ आईएमए ने ओपीडी सेवा दूसरे दिन भी रखा बंद, मरीज हुए परेशान। बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कराए गए चिकित्सकीय सेवा की बंदी अभूतपूर्व रही। सुबह से ही एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल लगातार पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते रहे और अपने चिकित्सकों से क्लिनिक अस्पताल में केवल इमरजेंसी सेवा चालू रखने की बात कही। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी राय ने कहा कि खिचड़ी मेडिकल शिक्षा के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरी तरह रणनीतिक तौर पर मुखर हो चुका है। सरकार द्वारा खिचड़ी मेडिकल शिक्षा को जब तक वापस नहीं लिया जाता, तब तक एसोसिएशन इसका विरोध करता रहेगा। बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सकों को सरकार द्वारा सर्जरी किए जाने की अनुमति देने के बाद से विरोध प्रदर्शन कर रही है। 8 दिसंबर को मौन धरना दिया था, तो वहीं 11 दिसंबर से इमरजेंसी सेवा छोड़ सभी ओपीडी सेवा को बंद रखने का निर्णय लिया है, जो दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके चलते दूर दराज से आए मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर डीपी राय ने बताया कि आईएमए के प्रदेश संगठन के आह्वान पर आगे भी रणनीति बनाकर आगामी प्रदर्शन जारी रखा जाएगा। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में पीस पार्टी के पदाधिकारियों ने सीएए के विरोध में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पीस पार्टी के पदाधिकारी सुफियान अहमद ने बताया कि वर्तमान समय में देश में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर्ड एनआरसी का नवीनीकरण किया जा रहा है। इस संशोधन विधेयक में नागरिकता धर्म के आधार पर देने की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो कि संविधान के मूल भावना और धर्म के आधार पर देने की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो कि संविधान के मूल भावना और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसकी वजह से देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, विशेषकर मुस्लिम व धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले देश के नागरिक इसके दुष्परिणाम से चिंतित व सशंकित हैं। आज जो सीएए कानून, जो 1 साल पहले केंद्र सरकार जो काला कानून जिसको हम कहते हैं, हम नहीं, पूरा समझ लीजिए अमन पसंद जो हिंदुस्तान के लोग हैं और लोकतंत्र में जो विश्वास रखते हैं, वो सारे लोग कहते हैं काला कानून है। उसी को लेकर हम लोगों ने आज जिलाधिकारी के माध्यम से हमने राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। इसका हमारा मानना है कि सीएए कानून ये धार्मिक भेदभाव के आधार पर लाया गया है, जो कि इसमें एक प्रावधान है कि जो एनआरसी करने का जो सरकार की वो पॉलिसी है, उसमें यह है कि जो हिंदू, सिख, ईसाई, उन्हें तो नागरिकता देंगे जिनके उसमें रजिस्ट्रेशन जो करेंगे, और मुसलमान हैं उनका नाम नहीं। हम इस कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। पीस पार्टी पूरी तरीके से विरोध करती है। आजमगढ़ मंडलायुक्त ने गंभीर वन व सुंभी में कराए गए हैंडपंपों की रिबोर का सत्यापन कराने को सीडीओ को दिया है निर्देश।
बता दें कि हैंडपंपों की रिबोर की स्थिति को लेकर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत गंभीर हैं। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि विकास खंड रानी की सराय की ग्राम पंचायत गंभीर वन व सुंभी में कराए गए हैंडपंप रिबोर का टीम बनाकर सत्यापन करें, साथ ही 15 दिन के अंदर आख्या उपलब्ध कराएं। कमिश्नर ने 8 दिसंबर को ब्लॉक रानी की सराय का औचक निरीक्षण किया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विकास खंड के अंतर्गत कराए गए सर्वाधिक रिबोर करने वाली ग्राम पंचायतों की सूची लाभार्थी वार मांगी थी। मौके पर उपस्थित कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार ने सूची उपलब्ध कराई। मनरेगा योजना के अंतर्गत कराए गए 5 बड़े कार्यों इंटरलॉकिंग व सीसी रोड की सूची खंड विकास अधिकारी से मांगी गई है। खंड विकास अधिकारी को मंडलायुक्त ने निर्देशित किया है कि मिली कमियों को पूर्ण कराकर 15 दिन के अंदर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले के चिवटही मोड़ से पुलिस ने गौ तस्करी करने वाले 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 3 पशु, असलहा व कारतूस बरामद। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस संदिग्ध व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी कि इसी दौरान गंभीरपुर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चिवटही मोड़ के पास मार्शल गाड़ी में गौ तस्करी करने वाले खड़े हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने चिवटही मोड़ के पास घेराबंदी कर 3 पशु के साथ मार्शल गाड़ी में 6 गौ तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने पकड़े गए गौ तस्करों के पास से 1 असलहा व कारतूस बरामद किया। पकड़े गए अभियुक्तों में नूर आलम, साजिद, राशिद व हनीफ गंभीरपुर थाना क्षेत्र के कलंदरपुर गांव के निवासी हैं, तो वहीं इखलाक उर्फ लखू चिवटही और अमान उल्लाह निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के अनवरगंज बाजार के पास ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि कंदरापुर थाना क्षेत्र के सेहदा गांव निवासी 27 वर्षीय विजय शहर के मुख्य चौक स्थित कपड़े की दुकान पर बतौर सेल्समैन काम करता था। रोज की भांति वह दुकान बंद होने पर बाइक से घर वापस लौट रहा था। अभी वह अनवरगंज बाजार में ही पहुंचा था कि सामने से आ रहे ट्रक ने धक्का मार दिया। इस हादसे में विजय गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे तत्काल जिला अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल पर डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देख हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। परिजन उसे जिला मुख्यालय स्थित प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले में अपात्र अंत्योदय कार्ड धारकों के राशन कार्ड होंगे निरस्त। डीएसओ ने दी जानकारी। बता दें कि जिले में कुल 1,05,783 अंत्योदय कार्ड धारक हैं, जबकि बड़े पैमाने पर पात्र लोग इस योजना के लाभ से वंचित हैं। यह लोग किसी न किसी तरीके से कार्ड बनवाकर गरीबों का हक खा रहे हैं, जबकि पात्र लोग ऑनलाइन आवेदन कराकर कार्ड पाने के लिए विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए शासन ने पूरे प्रदेश में अंत्योदय कार्डों के सत्यापन का आदेश जारी किया है। डीएम के निर्देश पर डीएसओ ने सभी ब्लॉकों के वीडियो, नगर पालिका और नगर पंचायतों के ईओ को पत्र भेजकर टीम गठित कर अंत्योदय कार्डों का सत्यापन कराने को कहा है। सत्यापन के दौरान अपात्र पाए जाने पर कार्ड को तत्काल निरस्त करने को कहा गया है। नहीं करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने बताया कि जो भी अपात्र, विस्थापित या मृतक पाए जाएंगे, उनकी जगह नए पात्र व्यक्तियों को अंत्योदय कार्ड जारी किया जाएगा, ताकि योजना का पात्रों को लाभ मिल सके। आजमगढ़ जिले के खड़गपुर व करनेहुआ के ग्राम प्रधान द्वारा शासकीय कार्य में सहयोग न करने पर जिला प्रशासन ने अधिकार को किया समाप्त। सीडीओ ने दी जानकारी। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने बताया कि मेहनगर ब्लॉक के वीडियो की रिपोर्ट के अनुसार खड़गपुर और करनेहुआ ग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्लस पर अंकित लाभार्थियों के जॉब कार्ड मैपिंग में गड़बड़ी पाई गई है। दोनों गांव के प्रधानों ने जॉब कार्ड मैपिंग के बाद अन्य वर्ग की सूची में से अल्पसंख्यक को अलग कर दिया। सभी वर्गों में पात्र को चयनित कर वरीयता क्रम निर्धारित करते हुए ग्राम सभा की कार्रवाई उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया। इसके चलते खड़गपुर व करनेहुआ के ग्राम प्रधान को शासकीय कार्य में अपेक्षित सहयोग नहीं किया जाना पाया गया। ऐसे में दोनों ग्राम प्रधानों के अधिकार समाप्त करने और ग्राम पंचायत में त्रिस्तरीय समिति गठित करने के लिए जिलाधिकारी की ओर से नोटिस जारी किए जाने की कार्रवाई संचालित कर दी गई है।
मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत मेहरो कलां गांव में बीजेपी मंडल लालगंज के कार्यकर्ताओं के द्वारा 212 बनाए गए नए मतदाता। लालगंज विकासखंड क्षेत्र के मेहरो कलां गांव में भारतीय जनता पार्टी मंडल लालगंज के कार्यकर्ताओं के द्वारा मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया गया। इसमें 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे नागरिकों को मतदाता बनाने के कार्यक्रम के तहत अभियान संयोजक मंडल महामंत्री आदर्श कुमार राय एवं युवा मोर्चा मंडल संयोजक आनंद कुमार राय के साझा नेतृत्व में कुल 212 नए मतदाता बनाए गए। इस अवसर पर विशाल राय, वीरेंद्र राय, अभिषेक राय, आदित्य कश्यप, संतोष तिवारी, रोमी कश्यप इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। देवगांव त्रिमोहानी पर पाइप लदे ट्रक ने कार को साइड से मारी टक्कर, आपसी सहमति से मामला सुलझा। आजमगढ़ से देवगांव आ रहे पाइप लदे ट्रक से देवगांव त्रिमोहानी पर एक हादसा हो गया। यहां ट्रक ने गढ़ही पार निवासी तंजीम अहमद की कार को साइड से टक्कर मार दी, जिससे कार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक चालक जनार्दन यादव पुत्र सुरेश यादव आजमगढ़ ने बताया कि साइड में गलत ढंग से खड़े टेम्पो की वजह से उपरोक्त हादसा हुआ। इस कार और ट्रक की त्रिमोहानी पर हुई टक्कर से आजमगढ़ वाराणसी तथा देवगांव मेहनाजपुर मार्ग कुछ देर के लिए पूर्ण रूप से बंद हो गया तथा पूरी तरह जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों चालकों की आपसी सहमति से मामले को शांत कराया तथा आवागमन सुचारू रूप से चालू कराया गया। इसके बाद ट्रक अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गया। एडीप योजना के अंतर्गत लालगंज विकासखंड परिसर में दिव्यांगजनों के परीक्षण शिविर का किया गया आयोजन। विकासखंड परिसर लालगंज में दिव्यांगजनों को भारत सरकार की एडीप योजना के अंतर्गत कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन, बैसाखी छड़ी, मानसिक दिव्यांगजन हेतु किट, नेत्रहीन बच्चों के लिए किट एवं कृत्रिम अंग, हाथ पैर आदि उपलब्ध कराने हेतु चिन्हीकरण का कार्य भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम GT रोड कानपुर एवं जिला प्रशासन के सहयोग से परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कुल 115 दिव्यांगजन उपस्थित हुए। इस कैंप में मेडिकल बोर्ड द्वारा 47 को दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी निर्गत किए गए। एलिम्को की टीम द्वारा परीक्षण कर ट्राईसाइकिल हेतु 30, वैशाखी हेतु 10 दिव्यांगजनों को कृत्रिम हाथ पैर की 5, कान की मशीन के लिए 2 दिव्यांगजनों का चयन किया गया। इस अवसर पर BDO राजीव कुमार शर्मा, ADO शिवानंद यादव, डॉक्टर DK दिवाकर, डॉक्टर श्रीकांत पांडे, रवि कुमार शर्मा, RD सिंह, पुष्कर वर्मा, भाजपा लालगंज मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए गठित टीम के चिकित्सा कर्मी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। गोसाईगंज में हुए बबलू हत्याकांड में मृतक के पुत्र वेद प्रकाश गिरी ने 8 के विरुद्ध दर्ज कराया मुकदमा। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के गोसाईगंज में हुए गोलीकांड से पूरा जिला दहल गया था। मौके पर पहुंचे SP सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि हम शीघ्र ही आरोपियों को पकड़ लेंगे। आपको बता दें, गोसाईगंज के सोठौली गोपालपुर गाँव निवासी 45 वर्षीय दिलीप गिरी उर्फ बबलू पुत्र रमाशंकर गिरी की बुधवार को दिन में नृशंस हत्या कर दी गई थी, जब वो एक सैलून पर दाढ़ी बनवाने के लिए गए हुए थे। इसके बाद ग्रामीण आक्रोशित होकर देवगांव जौनपुर मार्ग पर गोसाईगंज में स्थित आरोपी की दुकान में तोड़ फोड़ भी किए थे। इसी क्रम में देर रात मृतक के पुत्र वेद प्रकाश गिरी ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सभी आरोपित देवगांव कोतवाली के श्रीकांतपुर और सोठौली गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि कुछ की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।